वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 ईस्वी से 1700। भक्ति काल में भक्ति का मतलब तो आप सभी को पता होगा। भक्ति का मतलब होता है जो ईश्वर के प्रति हमारी प्रेम या श्रद्धा की भावना होती है, वही भक्ति कहलाती है। तो भक्ति काल में जो भी साहित्य लिखे गए वो मतलब ईश्वर के प्रति ही लिखे गए, उनकी प्रेम के बारे में, अपनी भक्ति या दास भावना को भक्ति काल के कवियों ने अपने साहित्य में व्यक्त किया है। भक्ति काल साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। बात करते हैं सगुण काव्य में, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। एग्जाम्स में भक्ति काल से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके कवि के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं भक्ति काल के साहित्य में जो प्रमुख कवि थे निर्गुण काव्य धारा के, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, इन दोनों के कवि और उनके साहित्य रचना के बारे में। भक्ति काल साहित्य में निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। निर्गुण काव्य धारा में जो पहले संत काव्य धारा में जो कवि आते हैं, उन कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, पहले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक और रमेनी, दोनों इन्हीं की रचनाएं। फिर आते हैं रैदास, इनकी रचना है बानी। ये दोनों ही कौन से काव्य धारा के हैं? संत काव्य धारा के कवि हैं। अब बात करते हैं अगले कवि की। अगले कवि हैं सुंदर दास, इनकी रचना है सुंदर विलाप। फिर आते हैं मलुक दास, जिनकी रचना है रसखान और ज्ञानबोध, दोनों ही इन्हीं की रचना है। ये तो थे अभी संत काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं। अब बात करते हैं सूफी काव्य धारा की रचनाएं और उनके कवियों के बारे में। पहले कवि हैं जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीनों किसकी रचना है? जायसी की। एग्ज़ाम में जायसी के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, तो इन्हें नोट जरूर करिएगा। अब अगले कवि हैं मंजन, इनकी रचना है मधुमालती। फिर आते हैं नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये दोनों ही नूर मोहम्मद की रचना है। ये सारे कवि कौन से हैं? सूफी काव्य धारा के कवि हैं। फिर बात करते हैं अगले कवि की। अगले कवि हैं नंददास, जिनकी रचना है रूप मंजरी। फिर आते हैं ईश्वर दास, जिनकी रचना है सत्यावती गथा। फिर आते हैं उस्मान, जिनकी रचना है चित्रावती। फिर है कवि शेख नवी, जिनकी रचना है ज्ञानदीप। फिर आते हैं कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती। ये सारे ही हमारे कौन से सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख रचनाएं थी। थैंक यू।